चल हट इधर। ये महाराज देखिए आज महारानी जी को क्या हो गया, आज बहुत चिंते में है। महारानी क्या बात है महारानी, आज तू इतना उदास क्यों लग रही है? हे स्वामी जी, मैं आपको आज क्या बताऊं। हे स्वामी जी, मैं कुछ कहने से पहले आप हमसे सत्य कीजिए स्वामी जी। हाँ पतिनाथ। लेकिन महारानी एक पति और पत्नी के बीच सत्य किस बात की? क्या मैं तुम्हारे साथ सत्य करूंगा तब तुम मुझे कुछ कहोगे? मैं इस बात को समझा नहीं। हाँ पतिनाथ, बात ये कुछ ऐसी है, अगर आप सत्य मुझसे नहीं करते हैं तो मैं आपको वह बात नहीं बता सकती हूँ पतिनाथ। तो क्या सत्य करना पड़ेगा? हाँ पतिनाथ। ठीक है महारानी, ये सत्य तो सत्य, ब्रह्मा वैष्णो सत्य। अगर सत्य से बेसत हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा महारानी। रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचनों न जाए। कहो महारानी, मैं तुम्हारे साथ में सत्य कर लिया। हे स्वामी जी, कहो महारानी, अब तो मैं तुम्हारे साथ में सत्य कर लिया। हे स्वामी जी, आप तो जानते हैं मेरे शेष के ऊपर बगड़ो बगड़ो इनका एक घोंसला रहा करते हैं। हाँ महारानी, वो तो है। हे पतिनाथ, वो बगड़ोइन और बगड़ों की मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ। एक दिन बगड़ोइन मर गई, बगड़ों ने दूसरा शादी करके उस घोंसले में ला ली। तो और उस बगड़ों के 2 संतान थे पतिनाथ। दूसरा शादी करके उस घोंसले में बगड़ू जब लाई तो उस बच्चे को मार 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 करके मेरे सेज पर गिरा दिया पतिनाथ। तुम महारानी ये पक्षी की कहानी तुम मुझे क्यों बता रही है? हाँ पतिनाथ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे भी गोद में 2 संतान है। हाँ महारानी, जिसका नाम सीता और बसंत पतिनाथ। हाँ महारानी, मुझे कुछ अगर हो भी गए इस महल में तो आप दूसरा शादी कभी नहीं कीजिएगा पतिनाथ। महारानी न जाने हवेली में बैठ करके तू कुछ से कुछ सोचती रहती है, इसलिए सेहत खराब हो जाता है। अरे पगली, वो पक्षी है और मैं इंसान हूँ। इंसान और पक्षी में धरती और आसमां का फर्क है। महारानी तुम सोच रही है ये पक्षी ऐसा कर सकता है तो मानव क्यों नहीं? लेकिन महारानी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तू संसार से गुजर जाएगी तो नहीं तो मैं दोबारा शादी करूंगा और नहीं तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कोई भी सलूक होगा।
आज ये महारानी को क्या हो गया? महारानी की सेहत खराब हो चुकी है, इसलिए तू जल्द से जा और किसी डॉक्टर को बुला करके ले आ। जी महाराज, ये भी हम डॉक्टर को आवाज लगा रहे हैं। लगाओ बिजली, विलंब न करो। डॉक्टर बाबू हो, करो करो महारानी जी की भागले हो। क्या हुआ? ओ बाबू डॉक्टर बीमार छे। बाबू डॉक्टर टैबलेट खाए छे। अच्छा, टैबलेटे झरा फिरी दे छे। किसी वैद्य को बुला, झाड़ फूक करने वाले ओझा सोखा को बुला। ये ओझा सोखा सब गंगा जी चला गया। यहाँ नहीं है। क्या महारानी, न जाने कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है इस समय पे? स्वामी जी, अब मैं नहीं बचूंगी। नहीं महारानी। स्वामी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, एक बार मेरे लाडली शीत वसंत से मुझे मुलाकात करवा दीजिए। भगवान है भगवान, लेकिन महारानी शीत और बसंत तो अभी पाठशाला में है। ऐसा क्यों कह रही है महारानी कि तू इस संसार में नहीं रहोगी? हाँ स्वामी जी, मैं इस संसार में अब नहीं रहूंगी स्वामी जी। नहीं महारानी, ऐसा मत कहो। आहे दिलवा में बांधा है रानिया, मैं नहीं बचूंगी स्वामी बिजली। क्या हुआ? क्या महारानी? बाबू खत्म हो गया। महारानी, महारानी, कुछ तो बोलो महारानी। अब क्या ले लिया? ये तुम क्या किया महारानी? ये तुम क्या किया? अरे पगली, मैं कभी सोचा नहीं था कि तू इस संसार से ऐसे चली जाएगी। कैसे संभालूंगा मैं शीत और वसंत को? आहे बबुआ, सुनता है रानिया, भगवान हे भगवान, हे ईश्वर, महामंत्री, जितना जल्द हो सके शीत और वसंत को बुलाओ।
महाराज जी, अभी अभी हम सिद्ध बसंत को बुलाने के लिए जाएं। जी महाराज, अभी अभी सिद्ध बसंत को बुलाने के लिए जाएंगे। आंख में आंसू देखेगा तो जीते जी जान दे देगा महाराज। और आइए इस सीन को कदर करते हुए आप हैं इनाम के दौर में उत्तम टेंट हाउस फ्रॉम पिपरा बासा से। आइए आप हैं उत्तम टेंट हाउस फ्रॉम पिपरा बासा। ऑपरेटर आप हैं मटरू कुमार, संचालक आप हैं संतलाल कुमार और सचिता कुमार एन प्रभु जी। आपने 11 रुपए का नवाजी पुरस्कार दिए हैं। नवाजी के लिए लाख लाख धन्यवाद है। आपने गाना भी फरमाइश किया है, लेकिन गाने का फरमाइश मैं बाद में बोलूंगा। सीन को देखते हुए आइए, धन्यवाद। जी महाराज, बुलाओ बिजली, शीत और बसंत को बुला। रास्ते में तू उसे ये नहीं बताना कि उसकी माँ इस संसार में नहीं है। तो जी महाराज, अभी अभी हम सिद्ध बसंत के पास जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना यहाँ का आंसू पोंछ लेते हैं। पूछ लो बिजली। हाँ जी महाराज। अरे असरा रे देखबऊ रे जुलमी